मैं पंकज कुमार लादरपन में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे केल्सन के विधि के विशुद्ध सिद्धांत के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, केल्सन वियना विश्वविद्यालय में विधि के प्रोफेसर थे। केल्सन ने विधि का विशुद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसे वियना विचारधारा भी कहते हैं। उनका यह सिद्धांत क्वार्टरली रिव्यू में सन 1934 में प्रकाशित हुआ था। केल्सन ने ऑस्टिन के विध्यात्मवादी चिंतन में सुधार किया है। केल्सन ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। अनेक बिंदुओं पर केल्सन ऑस्टिन से सहमत हैं। कुछ बिंदुओं पर केल्सन के विचार ऑस्टिन, बेंथम तथा कांग से भिन्न हैं। अगला पॉइंट देखिए, केल्सन विध्यात्मवादी हैं, यानी कि जो केल्सन हैं वो पॉजिटिविस्ट हैं। केल्सन के अनुसार विधि शास्त्र विधि का शुद्ध विज्ञान है। विधि शास्त्र विधि की राजनीति नहीं है। केल्सन का यह विचार है या यह मानना है कि शुद्ध विधि ही अध्ययन योग्य है। विधि की शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। विधि का स्वरूप धूमिल नहीं होना चाहिए। केल्सन के अनुसार कानून जैसा कि वह है यानी कि वास्तविक कानून ही विधि शास्त्र की विषय वस्तु है। कानून जैसा कि उसे होना चाहिए यानी कि आदर्शात्मक कानून विधि शास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। शुद्ध विधि का वैज्ञानिक अध्ययन अपेक्षित है। समस्त ज्ञान विज्ञान द्वारा अर्जित किया जा सकता है। केल्सन का यह मानना है कि समस्त ज्ञान विज्ञान द्वारा अर्जित किया जा सकता है। ज्ञान तथा नैतिकता अलग हैं, भिन्न हैं। स्पष्ट है कि केल्सन विधि शास्त्र के क्षेत्र के विस्तार के विरोधी हैं। केल्सन ने यह घोषित किया कि विधि यानी कि कानून तथा विधि शास्त्र का निम्नलिखित चीज़ों से कोई संबंध नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें से? जैसे कि नैतिकता, धर्म, न्याय की अवधारणा या नैसर्गिक विधि का सिद्धांत, मीमांसी तत्व, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, सामाजिक दशा, सामाजिक दर्शन, इच्छा, विचार, प्रवृत्ति, इन सभी चीज़ों का कानून यानी कि विधि और विधि शास्त्र का कोई भी संबंध नहीं है। राइट। अगला पॉइंट देखिए, कानून में यानी कि विधि में परस्पर विरोधी नियम हो सकते हैं। विधि का सिद्धांत ऐसे विरोधी नियमों में तार्किक सामंजस्य तथा समरसता उत्पन्न करता है। विधि का सिद्धांत शुद्ध तथा सार्वभौमिक होना चाहिए। इसे समय तथा स्थान की सीमा से मुक्त होना चाहिए। राइट। अगला पॉइंट, अब हम बात करते हैं केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ यानी कि केल्सन के विधि के विशुद्ध सिद्धांत के बारे में। देखिए, केल्सन के अनुसार विधि शास्त्र एक मानात्मक विज्ञान है। विधि शास्त्र प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न है। प्राकृतिक विज्ञान के नियम कारणात्मक संबद्धता पर आधारित होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान कारण तथा प्रभाव के परिणाम के कथन होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के अनुसार यदि ए है तो बी होगा। ये नियम अखंडनीय होते हैं। अतः किसी एक बिंदु पर विफल हो जाने पर इन्हें दोषपूर्ण माना जाता है, जबकि विधि शास्त्र के साथ ऐसा नहीं है। विधि शास्त्र मानात्मक विज्ञान है। विधियों में कारणात्मक संबद्धता नहीं होती है। विधियों में मानात्मक संबद्धता होती है। विधि शास्त्र के अनुसार यदि ए है तो बी होना चाहिए। अतः उल्लंघन के बावजूद विधि के नियम विधिमान्य हो सकते हैं। ये केल्सन का विचार है। केल्सन के अनुसार मानात्मक संबंधों के सोपान तंत्र का ज्ञान ही विधि शास्त्र है। मानकों के सोपान तंत्र में प्रत्येक मानक उच्चतर मानक से शक्ति प्राप्त करता है। सभी मानक
मूल मानक से वैधानिकता प्राप्त करते हैं। मानक निर्माणकारी शक्ति मूल मानक से निचले स्तर पर आती है, वहाँ से यह क्रमशः और निचले स्तर तक जाती है। प्रत्येक विधि प्रणाली में एक सर्वोच्च मूल मानक अवश्य होता है। मूल मानक का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में व्यक्तियों के मध्य मानक निर्माणकारी घटक को अवधारित करना है। मूल मानक किसी अन्य उच्चतर मानक से वैधता अर्जित नहीं करता। विधि सिद्धांत मूल मानक तथा अन्य मानकों के पारस्परिक संबंधों पर विचार करता है। मूल मानक की विद्यमानता पर विचार करना विधि के क्षेत्र से परे है। स्पष्ट है कि केल्सन मूल मानक को एक प्रारंभिक परिकल्पना मानते हैं तथा उसे तर्क से परे घोषित करते हैं। राइट। अगला पॉइंट, केल्सन के अनुसार विधि का आदेशात्मक होना आवश्यक नहीं है। विधि का सिद्धांत सार्वभौमिक होना चाहिए। रूढ़ियाँ भी विधि का ही एक रूप हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्य विधि से श्रेष्ठतर है। नैसर्गिक व्यक्ति तथा विधिक व्यक्तियों में कोई भेद नहीं है। राज्य सामाजिक आचरण को मानात्मक अनुक्रम में विनियमित करने वाली एक प्रणाली है। राज्य तथा विधि में कोई द्वैधता नहीं है। राज्य विधि को उत्पन्न नहीं करता, विधि स्वयं सृजित होती है। विधि तथा राज्य एक ही वस्तु के दो विभिन्न पहलू हैं। राज्य विधिक क्रम की एकता का प्रतीक मात्र है। राइट। अगला पॉइंट, केल्सन के अनुसार विधिक चाहिए को नैतिक चाहिए से अलग रखना उचित है। विधि का अध्ययन विधिक चाहिए तक ही सीमित रहना चाहिए। विधिक चाहिए का मुख्य तत्व उसमें समाहित शास्ति है। शास्ति का मतलब दंडादेश से है और यह दंडादेश विधि का उल्लंघन करने पर दिया जाता है। विधिक चाहिए बाह्य जगत से प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित है, जबकि नैतिक चाहिए का स्वरूप व्यक्तिपरक होता है। इसे व्यक्तिक भाषा तथा विचारों से प्राप्त किया जा सकता है। राइट। अगला पॉइंट, केल्सन के अनुसार विधि को यानी कि कानून को न्याय के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ विधियां यानी कि कुछ कानून अन्यायपूर्ण होते हुए भी विधि की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। न्याय एक अतार्किक आदर्श है, अतः इसे तर्क के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट, अब हम बात करते हैं केल्सन के सिद्धांत की आलोचना के बारे में। सबसे पहला पॉइंट देखिए, प्रोफेसर लाटरपैच आलोचना करते हुए कहते हैं कि राष्ट्रीय विधि पर अंतर्राष्ट्रीय विधि को प्राथमिकता देकर केल्सन ने नैसर्गिक विधि को पिछले द्वार से प्रवेश दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की वैधता किसी भी मूल मानक पर आधारित नहीं है, तथापि केल्सन ने इसे राष्ट्र विधि से श्रेष्ठतर माना है। दूसरा, प्रोफेसर लास्की आलोचना करते हुए कहते हैं कि केल्सन का सिद्धांत व्यर्थ की मानसिक कसरत है, वास्तविक जीवन में इसका कोई भी व्यवहारिक महत्व नहीं है। तीसरा पॉइंट, फ्रीडमैन आलोचना करते हुए कहते हैं कि केल्सन का सिद्धांत आधुनिक विधिक समस्याओं का हल प्रस्तुत नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट देखिए, केल्सन की मूल मानक की अवधारणा भ्रामक है। केल्सन के अनुसार भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं में भिन्न प्रकार के मूल मानक होते हैं। यह मानक देश की परंपराओं तथा इतिहास से निर्धारित होते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि केल्सन सामान्य विधि शास्त्र को स्वीकार नहीं करता, जो कि ठीक नहीं है। पांचवा पॉइंट, विधि की द्वैधता समाप्त करके केल्सन ने राज्य शक्ति को
अनावश्यक रूप से सीमित कर दिया है। लोक विधि तथा निजी विधि के मध्य विभेद को समाप्त करना भी कल्याणकारी राज्य की दृष्टि से उचित नहीं है। राइट। इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।